ये ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड में भी ये इंक्रीजिंग ट्रेंड हो सकता है और डिक्रीजिंग ट्रेंड। हो सकता है कि ट्रेंड इंक्रीजिंग हो, डिक्रीजिंग हो, या ट्रेंड जिगजैग वाला हो। ईसीजी ट्रेंड आता है ना, ईसीजी ट्रेंड मतलब क्या? ऐसा हो ना ट्रेंड, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये ट्रेंड है भाई। जब तक हमको ट्रेंड पता नहीं चलेगा, एक बात बताओ, जब तक आपको ट्रेंड ही पता नहीं चलेगा तब तक क्या आप एस्टिमेट कर पाओगे? बताइए, क्या ये एस्टिमेट करने के लिए ट्रेंड जानना जरूरी नहीं है? हाँ, अगर आप ट्रेंड ही नहीं जान पाओगे, मतलब आपको पता ही नहीं चला, अगर आपको पता ही नहीं है कि इंक्रीजिंग है या आपको पता ही नहीं कि डिक्रीजिंग है, तो आप एस्टिमेट कैसे करोगे? इंक्रीजिंग होगा तो आप इंक्रीजिंग साइड से एस्टिमेट करोगे, डिक्रीजिंग होगा तो आप डिक्रीजिंग साइड से एस्टिमेट करोगे। अगर आपको ट्रेंड लगेगा कि इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, तो आप फिर आप क्या करोगे? इंक्रीजिंग साइड से एस्टिमेट करोगे ना। तो एक काम करो ना, अगर आपको एस्टिमेट करना है तो यू जस्ट ट्राई टू नो द ट्रेंड। अब ये जान लो तो शायद एस्टिमेट पॉसिबल हो पाएगा। क्लियर? अब ये ट्रेंड जानने की कौन कौन से मेथड थी? कल मैंने बताई आपको 3 मेथड है ट्रेंड जानने की। कौन कौन सी मेथड? एक तो ग्राफिकल मेथड, फिर लीस्ट स्क्वायर मेथड, एंड मूविंग एवरेज मेथड। मूविंग एवरेज मेथड। ये 3 चीज से आपको जानना है। What is more important out of these 3? These and these are most important. This is okay, इसके चांसेस ठीक है, इसके आने के चांसेस बहुत कम है। ग्राफिकल मेथड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना? चलिए, तो आज हम देख तो लेते हैं ग्राफिकल मेथड क्या है, क्योंकि एक ही बार दिखाऊंगा ये बात खत्म हो जाएगी, फिर एक ही एग्जांपल में आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है और किस तरीके से होता है। ग्राफिकल मेथड में करेंगे क्या हम? जब ये मेथड से हम ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे ना, तो हम 2 चीज जानने की कोशिश करेंगे। एक तो हम फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट ओरिजिनल सीरीज। हम ओरिजिनल सीरीज को ग्राफ पे लेंगे एंड फिर हम फिक्स करेंगे उसका ट्रेंड। पहले क्या करेंगे सर? हम ओरिजिनल सीरीज को ग्राफ पेपर पे लेंगे एंड देन वी फाइंड आउट ट्रेंड। ठीक है, सिंपल है, देखो कर लेते हैं मेरे साथ। चलिए, ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो पहले हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे हम एंड वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, है ना? एक्स एक्सिस जो भी होगा ना, वो ऑलवेज इस पे क्या आएगा? इस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा एंड वाई एक्सिस पे ऑलवेज क्या आएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा। एंड वी ऑलरेडी हैड अ टॉक अबाउट दिस। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है? मैंने आपको बता दिया है ना लास्ट टाइम। यस, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑलवेज क्या होता है? टाइम। तो यहाँ पे टाइम आएगा एंड डिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ भी आ सकता है जो आपको स्टडी करना है ना? कुछ भी हो सकता है। ये 2 चीज डिसाइड करनी है। चलिए, फिर हमको डिसाइड करना पड़ता है स्केल। स्केल कितना रखें? यहां देख लो, छोटी छोटी बातें देख लो।
हमको डिसाइड करना पड़ता है स्केल। स्केल डिपेंड करता है कि रेंज कितना है, आपको वैल्यूज का रेंज कितना दिया है, उस पे डिपेंड करता है स्केल। दूसरा डिपेंड करता है ग्राफ कैसा दिया है, यानी ग्राफ आपको माइक्रो दिया है एग्जाम में कि मैक्रो दिया है, मतलब एक ब्लॉक के अंदर 10 लाइन दी है कि एक ब्लॉक में 5 दी है ना। हम जो एग्जांपल कर रहे हैं 4.1 का 1, उसमें वैल्यूज देखो, मिनिमम वैल्यू कितनी है और मैक्सिमम कितनी है। मिनिमम 90, मैक्सिमम 200। मिनिमम 90 है और मैक्सिमम 200 है, ठीक है। इसका मतलब हम कहां से स्टार्ट कर सकते हैं, हम कहां से स्टार्ट कर सकते हैं, अगर 10-10 का स्केल रखोगे 10-10 का, तो 20 लाइन चाहिए होगी ऊपर की तरफ। 20 लाइन पॉसिबल नहीं है, मैक्सिमम आपको 18 मिलती है। तो मैं कहां से स्टार्ट करूंगा, मैं ग्राफ पेपर में कहां से स्टार्ट करूंगा, मैं स्टार्ट कर सकता हूं डायरेक्ट कहां से, 50 से स्टार्ट करूं, 90 से भी स्टार्ट कर सकता हूं, आया ना। का तो फिर आपको स्केल बढ़ाना पड़ेगा। ग्राफ जितना स्केल आप छोटा लोगे ना उतना ग्राफ बढ़ जाएगा, रिवर्स है दोनों। और जितना स्केल बड़ा लोगे ग्राफ छोटा हो जाएगा। ना छोटा बेस्ट होता है ना बड़ा बेस्ट होता है, आइडियल साइज होनी चाहिए, बस अच्छा दिखना चाहिए ग्राफ, ठीक है। तो मैं स्केल सीधा रखना हूं, मैं रखता हूं क्या, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, मैं यही रखता हूं। क्लियर। चलिए, तो ये चीजें पहले डिसाइड करनी होती है, ध्यान रखना है चीजें। अब हम फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं उसको। 8 है तो उसको कह सकता हूं कि दिस इज नथिंग बट स्टार्टिंग ऑफ पीरियड 1। मैं उसको 1 बोलूं कि ना बोलूं, बोल सकते हैं ना। 1 किसको असाइन किया है हमने, 1 असाइन किया है 2008 को, जहां से भी स्टार्टिंग होगा उसको बोल देंगे 1। मान लो अगर ये 2010 होता तो भी उसको हम 1 ही बोलते, जहां से स्टार्ट हुआ है वहां 1 बोलोगे, 0 मत बोलना, अनर्थ हो जाएगा 0 बोलोगे। तो जहां से भी स्टार्ट हुआ 2008 को हम क्या बोलेंगे, 1, इसे हम बोलेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बोलिए क्लियर। इसको भी प्लॉट कर देना है ग्राफ पेपर पे। समझ में आया कि हाँ, इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन। पॉइंट ऑफ ओरिजिन बोलते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं जरा चेक कर रहा था कि आपको पता है कि नहीं। चलिए, वैल्यू स्टार्ट होती है 90 से, है ना। यहां तो लिख दूंगा मैं कि 2008 है, दैट इज फर्स्ट ईयर। फिर यहां लिखूंगा सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 4, 5, 6, 7 एंड 8। यहां मैं किस तरीके से स्टार्ट करूं, मैं चाहूं तो 90 से स्टार्ट कर सकता हूं डायरेक्ट, लेकिन आप 90 से स्टार्ट करोगे ना तो बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा। तो जो वैल्यू है ना उससे मैं स्टार्ट करना, एक दो वैल्यू आगे लेना पहले। मुझे कहां तक जाना है, 90 से जाना, इतनी वैल्यू तो आनी चाहिए, 90 से तो आना ही चाहिए, लेकिन एक दो वैल्यू आगे जाना पहले और फिर स्टार्ट करना। तो मैं यहां स्टार्ट करता हूं फॉर एग्जांपल 70 से, 70, 80, 90, 100, जगह कम पड़ेगी देखना, 110, 120, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 200। कहां से स्टार्ट किया था मैंने, 70। 90 से स्टार्ट करता ना, बहुत गंदा दिखता है ये।
क्या लगता है आपको, ये पूछेंगे एग्जाम में? नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि ग्राफ पेपर का खर्च होगा ना, ग्राफ पेपर का खर्च हो जाएगा, कितने सारे ग्राफ बनाने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। सर तो उतना तो कर सकते हैं ना, एक अरे ग्राफ सबको दे अरे दो। तू एक ग्राफ पेपर लेगी ना, तू एक ग्राफ पेपर लेगी, लेकिन जो स्कॉलर बच्चे होंगे ज्यादा ग्राफ, फिर 2 to 97, 97। 2 to 97 मतलब ये 100 है, 100 के 100 के नीचू यहाँ पे है ना। अरे भाई ठीक है, फिर 10 तो 108, सॉरी 3 तो 108, 108 कहां पे, इधर। चलिए फिर 4 तो 111, देखो कितना क्लोज हो गया अभी। ट्वेल्व तो 127, 5 तो 127, सॉरी। 6 तो 148, 7 तो 169, लास्ट में 8 तो सर हाँ बोलो। हम एक्स एक्सिस पे 1 2 3 के जगह ईयर ले सकते हैं डायरेक्ट के 2008 2009। नीचे आप ईयर लेना हो तो इसके नीचे लिख देना, ठीक है। पूरे एग्जाम्पल में, पूरे तो चैप्टर में एग्जैक्ट ईयर नहीं लेंगे हम कभी भी। मतलब सभी एग्जाम्पल में 1 2 3 4 ही लिखना है। हाँ सभी में यही लिखना है। इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं कर सकते आप। मान लो, एक बात बताओ, अगर मैं इसको x मानूं और इसको मैं y मानूं, और अगर मैं इसको 1 नहीं लिखूंगा, इसको अगर 2008 लिखूंगा, तो x की कितनी बड़ी वैल्यू हो गई। तो उसको मैं कैलकुलेशन में कैसे लूंगा, फिर 2008 को कैलकुलेट कैसे करूंगा मैं। मल्टीप्लिकेशन करना होगा, उसका स्क्वायर करना होगा। एस्टिमेट करने के लिए स्टैट्स में करते हैं हम, स्क्वायर करते हैं, रूट निकालते हैं, कितनी बड़ी बड़ी वैल्यू आएगी। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 2 3 लिख लेते हैं। चलिए अभी क्या, अभी इस पॉइंट को दे देंगे सब। ले लिया सर, अब क्या करें सर, अब इसको ज्वाइन करेंगे सर। फ्री हैंड से करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से है। इसको हम क्या बोलते हैं पता है,
इसको हम कहते हैं, बोलो क्या, कहीं नहीं लिखा मैंने, इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिनल सीरीज। एग्जैक्टली जैसा था वैसा ओरिजिनल सीरीज, तो हम क्या बोलेंगे, ओरिजिनल सीरीज। अब हम यहां डिसाइड करेंगे उसका ट्रेंड, उसमें एक ट्रेंड फिक्स करेंगे। अब थोड़ा ध्यान से इधर, जो ट्रेंड जो करने जा रहा हूं ना, वो इतना क्लियर। अब सुनो, अब जब हम ट्रेंड करेंगे ना, ट्रेंड वो याद रखना, वो ट्रेंड पर्सन टू पर्सन अलग अलग होता है, इट इज सब्जेक्टिव। अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग ट्रेंड फिक्स कर सकता है, लेकिन ट्रेंड कैसे फिक्स करना चाहिए, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो इन सभी पॉइंट से क्लोज होती हुई जाती हो। एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो इन सभी पॉइंट से क्लोज होती हुई जाती हो। आपको कोई 2 पॉइंट नहीं देखने हैं, आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट देखने हैं, और एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो सभी से क्लोज होती हुई जाए, एक ही लाइन, स्ट्रेट लाइन। समझ रहे हो? कोई स्टूडेंट अगर क्या करेगा, कोई स्टूडेंट अगर ऐसा करेगा ना कि सर मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूं, एक ऐसी कर देगा, फॉर एग्जांपल ऐसी ड्रॉ कर देगा, ये गलत लाइन है, दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ यही पॉइंट देखा और यही पॉइंट देखा। मैंने क्या बताया आपको, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है ट्रेंड के लिए जो सभी पॉइंट से क्लोज होती हुई जाती हो। अब इसमें ये पॉइंट सब रह गए ना, ये सब दूर हो गए, ये सब पॉइंट। तो अभी जो ट्रेंड फिक्स करने जा रहे हो ये गलत ट्रेंड है, एक्चुअली इस तरह से इंक्रीज है ही नहीं। आप देखो इस तरह से इंक्रीज था क्या ना, इंक्रीज कैसे है, धीरे धीरे स्लोली इंक्रीज हो रहा है। हेलो, ये लाइन गलत है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? मैं क्या कोशिश करूंगा, मैं यहां से लू, अगर लाइन यहां से लाइन लू तो ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा, ये शायद ये थोड़ा दूर चला जाए। अगर मैं यहां से और थोड़ा नीचे जाऊं तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज, ये ऊपर चला जाएगा। तो मैं यहां से लाइन ड्रॉ करता हूं। समझ में आ रहा है? हेलो, यस। बोलो। हाँ या ना? हाँ Yes. सर, आ रहा है। तो ट्रेंड कौन सा आ गया, इसे हम बोलेंगे ट्रेंड। ये मैंने ट्रेंड फिक्स किया, जितना हो सके इतना सभी पॉइंट से क्लोज होते हुए जाने का। तो देखो ये पॉइंट इससे क्लोज हुआ, ये पॉइंट क्लोज, ये पॉइंट क्लोज, ये देखो ये भी क्लोज हो गया, ये भी क्लोज हुआ, ये भी क्लोज हुआ, ये तो इस पे ही आ गया, ये भी क्लोज हुआ। जरूरी नहीं है कि यही लाइन सही हो, और आप क्या कर सकते हो, एग्जैक्ट स्केल लेके डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। चलिए इतना क्लियर, बोलिए। बोलो जी। Yes, sir. Clear. सर अब मुझे बताइए सर, सर आपने ड्रॉ तो कर दिया सर, ठीक है, हमको समझ में भी आ गया, बहुत अच्छी मेहनत की सर आपने, लेकिन सर इसमें एस्टिमेट कैसे करेंगे सर? आप तो ये सिखा रहे हो ना हमको कि एस्टिमेट कैसे किया जाए, सर इसमें एस्टिमेट कैसे करेंगे, है किसी के पास आइडिया? सिंपल है, देखो कैसे एस्टिमेट करेंगे, इतना क्लियर हो गया।
कौन समझा बताओ, कौन समझा? ठीक है, चलिए सर एस्टिमेट कैसे करेंगे सर इसके अंदर? सुनो, ये जो आपने ट्रेंड फिक्स किया ये ऊपर जाएगा ना इस तरीके से, हेलो आया ना, और इस तरह से नीचे जाएगा ना। अभी कोई ऐसा कहे, अभी आपको ऐसा कहे कि एक काम करो सर, कि आपने 2015 में, सुनो कौन सा साल, 2015 में ये 200 था, तो हमको 2016 में करके बताओ 2016 में ये वैल्यू कितनी होगी बताओ। तो सिंपल है, कैसे कर देने का, यहाँ पे 8 था ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। हेलो, ये 2016 हो जाएगा। यहां देखो, यहां मेरे सामने देखो यार, क्या लिखने बैठ जाते हो, यहां देखो। अब यहां क्या करेंगे, सिंपल, इसको ऊपर ले लो, लिया ऊपर, जहां ट्रेंड को टच हुआ ना, ये जहां पे ट्रेंड को टच हो गया उसके सामने वैल्यू देख लो, समझ में आया? इस तरीके से एस्टिमेट करेंगे यार, और नहीं तो क्या। तो सर ये तो सबका अलग अलग होगा, तो पता कैसे चलेगा किसका राइट है? अरे सबका अलग अलग ही होगा ना, राइट किसी का नहीं होता। इसलिए तेरे को मैंने पहले बताया ना, मैंने क्या